वेलकम टू स्टडीज वन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आपके लिए करेंट अफेयर लाया हूं। और मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मेरा 3 दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हुआ था, कुछ व्यस्तता थी, इस कारण नहीं अपलोड हुआ। अब आज का हम देखते हैं प्रश्न। आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी के करेंट अफेयर को देखते हैं। अभी हाल ही में जम्मू एम्स के पहले निदेशक कौन बने? रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर शक्ति गुप्ता, मंगल पांडे, प्रोफेसर NR निवास। तो इसका सही जवाब होगा शक्ति गुप्ता। ये शक्ति गुप्ता जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के विजयपुर में स्थापित हुआ है एम्स। अभी एम्स दिल्ली में डॉक्टर RP सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज में ये चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे शक्ति गुप्ता। 2019 में जम्मू कश्मीर में एम्स की आधारशिला मोदी जी ने रखी थी और इसका 2023 तक ये कंप्लीट किया जाएगा। इसका आंसर शक्ति गुप्ता होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा कुशीनगर। ऑप्शन ए होगा कुशीनगर। कुशीनगर में तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण की मंजूरी मिल गई है। इसे 2020 के जून में ही विकसित करने की स्वीकृति मिली थी। अभी हाल में केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है। अब तीसरा प्रश्न है, अभी हाल में केंद्र सरकार ने AIIB के साथ कितने मिलियन डॉलर की समझौता की है? तो इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन ए $304 मिलियन डॉलर। अब अभी हाल में केंद्र सरकार ने AIIB के साथ समझौता किया था। ये उधार लेंगे केंद्र सरकार, जो तकरीबन 22,000 करोड़ रुपये की राशि होती है। ये 22,000 करोड़ रुपये की राशि होती है। इसका काम, सबसे पहले हम ये टर्म देखते हैं AIIB। तो इसका होता है एशियन आई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये होता है। तो इसका आंसर 304 होगा। इस की स्थापना 16 जून 2016 को हुई थी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। यह बैंक की स्थापना चीन के प्रस्ताव के द्वारा हुई थी। इसके द्वारा जो उधार केंद्र सरकार लेगी, इसका उपयोग असम में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। मतलब वहाँ की बिजली क्षमता, उत्पादन क्षमता तथा बिजली उपयोग में सुधार करने के काम में ये पैसा का उपयोग होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जिंदल पावर लिमिटेड ने अभी किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा अनिल कुमार झा। JPL जिंदल पावर लिमिटेड स्टील मेकर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है, जो JSPL की एक सहायक कंपनी है। तो अनिल कुमार झा को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब अगला प्रश्न है, सेल ने अभी हाल ही में कितने पुरस्कार जीता है? सेल
तो इसका आंसर होगा 6। सेल, एक टर्म देखते हैं सेल, तो इसका क्या अर्थ होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। ये 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी वर्तमान में सीईओ सोमा मंडल है। ये कंपनी पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। इसे 6 पुरस्कार मिला है। पुरस्कार ये है हाउस जनरल, दूसरा है बेस्ट कम्युनिकेशन कैंपेन का पुरस्कार, तीसरा है कम्युनिकेशन कैंपेन का पुरस्कार, चौथा है प्रेस्टीज पब्लिकेशन का, और पांचवा है ई न्यूज़ लेटर का, और छठा है कॉरपोरेट वेबसाइट के संबंध में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के लिए केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के साथ $68 मिलियन परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड के साथ किया है। और परियोजना का नाम होगा नागालैंड इनहैंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज। उस पर ये खर्च किया जाएगा पैसा। कोविड-19 के बाद शिक्षा व्यवस्था में पिछड़े हालत सुधारने तथा अच्छी शिक्षा कौशल विकसित करने के लिए इसमें राशि खर्च किए जाएंगे। तो सही जवाब नागालैंड है। अब अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला राज्य बनेगा? महिलाओं को मालिकाना हक, तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था जो उसके पति के पैतृक संपत्ति में यह मालिक का अधिकार महिला को मिलेगा। तो इसका सही जवाब उत्तराखंड है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा डेविड सिंह भंडारी होगा। इस पुस्तक को ब्लूम्सबरी ने छापा है। इसमें 60 से अधिक उम्दा व्यक्तियों की यात्रा का वर्णन है। अब 9 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 फरवरी। 24 फरवरी के दिन दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न है, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रिसिटी का उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 700 एकड़ की जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण की मंजूरी दी है। अब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। 75 को जिला है उत्तर प्रदेश में अभी, और राजधानी लखनऊ हुई, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये उत्तर प्रदेश की स्थापना। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल में यूपीएससी ने किसे परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया है? लेह, जम्मू, गाजीपुर, पटना। तो इसका सही जवाब होगा लेह होगा। 27 जून 2021 को पीटी होगा यूपीएससी का, और लेह को जो लद्दाख के लोगों के लिए सुविधाजनक परीक्षा केंद्र होगा, लेह को देश का 73वां केंद्र
बनाया गया है, परीक्षा का केंद्र बनाया गया है 73वां केंद्र लेह। और लेह के उपायुक्त समन्वयक पर्यवेक्षक होंगे वहाँ के। अब अगला प्रश्न है, ESIC की कौन सी बैठक का आयोजन अभी अभी हुआ है? तो ऑप्शन 4 है, इसमें से बी होगा, 184 होगा। अब इसमें एक टर्म हम देखते, ESIC क्या होता है? तो इसका होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन, इसका ये मीनिंग होता है, इंश्योरेंस कमीशन। ESIC कॉरपोरेशन ने 50 सुपर स्पेशलिस्ट बिस्तर सहित 300 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का निर्माण करने का मंजूरी ली है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, NUDM कहाँ शुरू हुआ है? अब NUDM, इसका नई दिल्ली। अब NUDM का क्या फुल फॉर्म होगा? तो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। NUDM 2022 तक शहरी प्रशासन और सेवा वितरण के लिए नागरिक केंद्रित और पारिस्थितिकी तंत्र संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप से चालू करेगा। अब ये हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, लेविस की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब होगा दीपिका पादुकोण को लेवाइस ने दीपिका पादुकोण को अपना वैश्विक एम्बेसडर नियुक्त किया है। दीपिका भारत में ब्रांड का चेहरा बनने वाली पहली महिला सेलिब्रिटी है। तो इसका सही जवाब होगा दीपिका पादुकोण। अब अगला प्रश्न है, किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें हो जाएगा ICICI बैंक, इसने ये बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। अब आज का अभ्यास प्रश्न है, फरवरी 2021 में आंध्र प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री किसान पुरस्कार के लिए, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, बीदर, कोलार, अनंतपुरम, मांड्या। ये अगर हमारा ये करेंट अफेयर का सीरीज आपको अच्छा लगता है, आप इससे लाभान्वित हो पाते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।